बिहार के तमाम शिक्षक अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि वे दुर्गा पूजा की ही छुट्टी नहीं बल्कि सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाए, ताकि बिहार के जो नौनिहाल हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका शिक्षा बर्बाद नहीं हो और वो गुणोत्तर विकास कर सके। और इसी को लेकर के अब शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जितनी भी छुट्टियां हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, यहां तक कि रविवार की भी छुट्टी रद्द कर दी जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा में गुणोत्तर विकास हो सके। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं संजीव समीर, आप सभी का दोस्त और होस्ट। आप सबसे लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए वीडियो को, और अपना कमेंट, जो बहुमूल्य कमेंट है आपका, वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे नई नई वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, और बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो शिक्षकों को कुछ समझते नहीं है, शिक्षक की लगातार नियोजित मांगों पर जब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में अब शिक्षक इस बिहार के सुशासन बाबू से ये मांग कर रहे हैं कि जब दुर्गा पूजा की छुट्टी 10 दिनों का नहीं दिया गया है, तो फिर अष्टमी, नवमी और दसवीं की छुट्टी क्यों? उसके बीच में रविवार पड़ता है, उसकी छुट्टी क्यों? ऐसे में ये मांग की जा रही है कि इन सारी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया जाए, ताकि पर्व त्योहार मनाने से क्या मतलब रह गया है? बच्चे पर्व त्योहार मनाकर करेंगे क्या? बच्चे स्कूल आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, बच्चों की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, बच्चों का जो भविष्य है ज्यादा से ज्यादा संवर सकता है। ऐसे परिस्थिति में अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान इतना होना चाहिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि शिक्षकों को सिर्फ तंग किया जाना चाहिए। शिक्षक को हर हाल में इतनी सजा दे दी जाए कि कल को कोई शिक्षक की नौकरी करने को तैयार नहीं हो, शिक्षक की नौकरी के लिए कोई आतुर नहीं हो। शिक्षक को हर हाल में इतना ज्यादा तंग किया जाए ताकि वो किसी जन्म में भी शिक्षक बनने की नहीं सोचे, क्योंकि शिक्षक बनना एक पाप हो चुका है इस बिहार में। आपकी छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको हर स्तर पर आपका दोहन, शोषण लगातार किया जाता रहेगा, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो। तो ऐसे परिस्थिति में हम बिहार के तमाम शिक्षकगण ये मांग करते हैं कि जो छुट्टियां दी गई हैं उसको भी समाप्त कर दी जाए, ताकि कोई भी छुट्टी पर न रहे और कोई भी ये गलतफहमी में न रहे कि बिहार में कोई छुट्टी भी होती है। सारे पर्व त्योहार को अब मनाने की जरूरत नहीं है, सारे पर्व त्योहार को अब स्कूलों में मनाने की जरूरत है, घर पर मनाने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे आए अथवा नहीं आए, शिक्षक को हर हाल में स्कूल में रहना है। गर्मी की छुट्टी बच्चों को दे दी जाए, शिक्षक को स्कूल में रहना है। रक्षाबंधन की छुट्टी बच्चों को दे दी जाए, शिक्षक को स्कूल में रहना है। इस तरीके का आदेश होना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा बर्बाद नहीं हो। बच्चों के लिए 365 दिन के लिए स्कूल खोल दिया जाए, क्योंकि अगर 365 दिन स्कूल नहीं खुलेगा तो बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो 220 दिन होता है स्कूल। तो फिर प्राइवेट स्कूल से तुलना जब करना है, अच्छा बेहतर करना है, तो 365 दिन स्कूल खोला जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय कितना दिन चलता है, कोई जरूरत नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में गर्मी की छुट्टी दी जाती है, कोई जरूरत नहीं है कि गर्मी की छुट्टी के साथ साथ ठंडी की भी छुट्टी केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, सिर्फ बिहार के विद्यालयों में ही पढ़ाई एक उच्चतम कोटि पर पहुंचाना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। इसके लिए 365 दिन के 365 दिन स्कूल खोला जाना चाहिए, एक दिन भी शिक्षक को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। और 9 से 4:30, मुख्यमंत्री जी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप ही ने कहा था सदन में 10 से 4 विद्यालय चलाए जाएंगे, लेकिन आपके आदेशों का कोई पालन नहीं हो रहा है। आपके आला अधिकारी 8:50 से
लेकर के 4:40 तक उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हाजिरी आउट करते हुए आधा घंटे भी कभी हो जाता है, हाजिरी बनाने के लिए 10 मिनट पहले जाते हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो शिक्षक को एकदम नाथ देना है। जिस तरीके से कोई पालतू जानवर जो होता है और हिंसक हो जाता है तो उसको नाक में नाक करके उसको रस्सी लगाई जाती है, वही स्थिति अब शिक्षकों को कर देना है। बच्चे की पढ़ाई के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई की जो उसकी गुणवत्ता है उसके नाम पर शिक्षक को चाहे जितना दोहन शोषण करना है कर लीजिए, लेकिन बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो बिहार के बच्चे नौनिहाल पढ़ रहे हैं उनके लिए सभी जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सारे पर्व त्योहार को विद्यालय खोलने का आदेश फिर से जारी कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं है विद्यालय में छुट्टी देने का, और शिक्षक को भी कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई काम नहीं है। 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक शिक्षक अपने विद्यालय में एंगेज रहते हैं, क्योंकि रास्ते में जाने का और आने का भी समय उसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा उनके पास कोई समय नहीं बचता है। अपने सगे संबंधी के पास जाने का कोई समय नहीं है, उनके पास मार्केटिंग करने के लिए कोई समय नहीं है। अपने बैंक से लोन लिए गए हैं, उनको किस तरह का लोन में परेशानी है उसको लेने के लिए भी सीएल लेना पड़ रहा है। तो अच्छा तो है शिक्षकों को इसी तरह से तंग किया जाए और विद्यालय को खोल दिया जाए। विद्यालय को खोल करके हर समय वहां पर विधि व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों को खूब कराया जाए। शिक्षा से बहस नहीं है, वैसे कामों को भी, जैसे बीएलओ के काम में आज भी शिक्षक लगे हुए हैं। कहा तो जाता है कि विद्यालय आवर के बाद बीएलओ का काम लेना है, लेकिन बीएलओ लोगों को विद्यालय आवर में ही बुलाया जाता है मीटिंग में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का दायित्व होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को जो विभिन्न कागजातों में, विभिन्न रिपोर्टों में लगाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षा की सुधार जो आप चाहते हैं तो शिक्षक को सिर्फ तबाह कीजिए, तंग कीजिए और विद्यालय प्रत्येक दिन खोल दीजिए। बच्चे आए अथवा नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों को कोई शिक्षक गोद में उठा कर तो लाएंगे नहीं, और जब पर्व त्योहार होगा तो बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन विद्यालयों को खोल देना है। अभी स्थिति क्या है, बच्चे विद्यालयों में आ तो रहे हैं लेकिन उनकी मनोदशा क्या है। वे लोग 75% की उपस्थिति बनाने के चक्कर में दिन भर स्कूल में तो रहते हैं, लेकिन उनका मन घर पर अटका रहता है, किसी मेले में अटका रहता है। और सरकार है जो मानने को तैयार नहीं और लगातार विद्यालयों को खोल कर रख रही है। विद्यालय को खोल करके विद्यालयों में उत्कृष्टता की बात करते हैं, विद्यालय में गुणवत्ता की बात करते हैं, लेकिन शिक्षक को जो तंग तबाह किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता का कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक सुबह शाम अगर विद्यालयों के सोच में पड़े रहेंगे, उनको विद्यालय कब समय से पहुंचना है, कब विद्यालय से आना है, इसी के उधेड़ में लगे रहते हैं और अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका मन घर पर ही अटका होता है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। शरीर जरूर पहुंच जाता है लेकिन उनका दिमाग घर पर ही अटका रहता है। ऐसे में वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे ये आप लोगों को स्वयं पता होना चाहिए। आज हर कोई शिक्षक को कुछ भी कह के चला जा रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी स्वयं है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। नियोजितों को फूटी आंख उन्हें नहीं सुहाती है, जिसके वजह से वो लगातार विरोध करते रहे। नियोजितों के खिलाफ उनका हमेशा विवादित बयान रहा है और हमेशा ही स्टेजों पर से ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जैसे उनके खैरात पर पलते हैं ये नियोजित शिक्षक। कभी बोलते हैं हम दिए हम ही देंगे, तो भाई सरकार आपकी है तो देगा कौन? सरकार आपकी है तो देगा कौन? आपके जगह पर कोई और सरकार होता तो वो भी देता। ये कोई नई बात थोड़ी है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया।
सिर्फ आपके स्टेट में थोड़ी ना हुआ है, ये अन्य स्टेटों में भी इस तरह की सुविधाएं हुई हैं, आपसे कहीं ज्यादा भी दिया गया है। तो इस तरीके का बात बोल करके उसके बाद नियोजितों को खरी खोटी सुनाना, नियोजित के खिलाफ बयानबाजी करना, और आज उनकी देखा देखी करते हुए पाठक जी से जो शुरुआत हुआ, आज कोई चिरकुट नेता भी कुछ भी बोल दे रहा है और शिक्षकों को चिरकुट बोलेगा। ऐसे ऐसे हिम्मत लोगों के पास देने का जो काम किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर अभी भी नहीं चलते तो 2024 के बाद 2025 शिक्षकों का होगा, और शिक्षक का इस बार निर्णय, पिछले बार जो शिक्षक ने चूक की थी, इस बार अब नहीं चुकेंगे। शिक्षक अब ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिसके बाद शायद निश्चित तौर पर बदलाव का एक बयार बिहार में देखने को मिलेगा, और उसका खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए साथियों, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो निश्चित तौर पर आप नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन गलत कमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।